सतनाम सत साहेब। दोस्तों, धर्म के मार्ग पर चलने का एक विशेष तरीका व मार्ग होता है, एक विशेष विधि अपनाई जाती है, तब हम जाकर उस मालिक से मिलते हैं, अनंत से मिलते हैं। और क्या कहा, या हिंदुस्तान में भी जो है उसका वर्णन किया गया है कि कलयुग ही नाम आधारा और सुमर सुमर संत उतरे पारा। यानी कलयुग का जो आधार है वह नाम जाप ही है। और ऐसे ही विभिन्न धर्मों में, सभी धर्मों में, ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में और बौद्ध धर्म में सभी जगह नाम का वर्णन आता है। तो आइए जानते हैं कि बाइबल के अनुसार नाम क्या है, नाम जाप क्या है, यानी कैसे हम उसको आधार मान करके उस मालिक तक मिल सकते हैं। तो क्या कहा, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूँगा। यानी बाइबल में कहा, मैं तेरे भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूँगा। अर्थात अपने भाई से मतलब होता है जो हमारे जैसे मालिक में आस्था रखने वाले हैं, वह हमारे भाई हैं। अर्थात जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं वह हमारे भाई हैं और मैं उनको वह मार्ग बताऊंगा। और यह लिखा है पेज 668 भजन संहिता का जो 22वां पार्ट है उसकी 22वीं आयत है। आगे भी बाइबल में वर्णन है, भजन संहिता का पाठ 29 की आयत 2 पर देखे, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यानी यहोवा के नाम का जो महिमा गानी है, हमें नाम जाप करना है। तो कैसे नाम जाप करना है, मन से पवित्र होकर के, अर्थात मन वचन और कर्म से पवित्र होकर के हम नाम जाप कर सकते हैं। बाइबल में आगे भी लिखा है, भजन संहिता का पार्ट 30 और आयत नंबर 4 पर है, हे यहोवा के भक्तों, हे यहोवा के अनुयायियों या मेरे भाइयों, उसका भजन गाओ। यानी अपने मन ही मन नाम सिमरण करो, भजन गाओ। और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, यानी जो भी एक पवित्र नाम बपतिस्मा के द्वारा मिलता है, तो उसका नाम का सिमरण करने का खास तरीका होता है। तो उसका सिमरण करें, मन ही मन जाप करें और उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद इसलिए करते हैं क्योंकि वही हमें अनंत जीवन दिला सकता है। यानी नाम जप ही सबसे महत्वपूर्ण तरीका है उस मालिक तक पहुंचने के लिए। आगे भी बाइबल में वर्णन है, भजन संहिता का पाठ 34 की आयत 3 और 5 पर देखें, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। यानी स्तुति हम तभी करते हैं जब हम एकांत में अंदर ही मन द्वारा उसको नाम जप करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि आओ मिलकर हम उसके नाम की स्तुति करें। 5वीं आयत में है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। यानी जिन्होंने नाम जाप किया है, स्तुति की है, वही एक ज्योति अपने शरीर के अंदर पाएगा। भजन संहिता में ही पाठ 33 की आयत 21 है, हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा। यानी जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा हृदय आनंदमय होता है। यानी एक जो गहन आनंद है, परमानंद है, वह उस साधक को मिल जाता है क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। अर्थात नाम जाप किया है, भरोसा रख करके, विश्वास करके और एक सही तरीके को अपना करके नाम जाप किया है, तो वही सच्चा आनंद है। उस अनंत में मिलना, अनंत जीवन पाना ही सच्चा आनंद है और प्रत्येक मनुष्य इस आनंद को पा सकता है। पार्ट नंबर 685 पर है, भजन संहिता का पार्ट जो है 44 के जो है 5वीं आयत है, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रोंदेंगे। यानी जब कोई भी साधक नाम भजन सिमरण करता है तो वो जो मन के जो विकार हैं वह खत्म हो जाते हैं। अर्थात नाम जप के द्वारा जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है वह खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह
संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता नाम जप की अंतिम अवस्था में अपने आप इस शरीर के अंदर प्रकट हो जाते हैं, कार्यों में दिखाई देने लगते हैं उस साधक के। इसी पार्ट में 8वीं आयत है, हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। यानी हमें नाम जाप जो है प्रत्येक हर सेकंड करना है। ये कह रहे हैं कि हम दिन भर रात दिन साधक नाम जप करता है और धन्यवाद करेंगे कि हमें उस नाम जप के द्वारा अनंत जीवन मिलेगा। तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई और है ही नहीं। भजन संहिता में ही पार्ट 45 पर है, 45 की आयत 17 और पेज 686 पर देख सकते हैं। मैं ऐसा करूँगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। यानी एक ये खास मार्ग है, कह रहे कि मैं तेरे नाम ऐसा कर दूंगा, यानी ऐसी व्यवस्था बनाएंगे हम कि एक के बाद दूसरे को, दूसरे शिष्य को यह मार्ग दिया जाएगा। जो भी मन से पवित्र होंगे उनको यह मार्ग दिया जाएगा। और तेरे नाम की चर्चा यानी नाम जाप की विधि प्रत्येक मनुष्य के द्वारा जो सच्चे व पवित्र होंगे उनके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। भजन संहिता में ही पेज नंबर 688 पार्ट नंबर 45 की आयत 10 पर लिखा है, परमेश्वर तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी के छोर छोर तक होगी। यानी जो भी तेरे योग्य हैं, ऐसा नहीं कि नाम जप सभी लोग कर सकते हैं, जो मन से पवित्र होंगे वही सच्चा नाम जाप कर सकते हैं और अनंत में मिल सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हे परमेश्वर तेरे योग्य व्यक्ति तेरे नाम का जाप करेंगे और दूर दूर तक तेरे नाम की महिमा का गुणगान व बखान होगा कि ऐसा आनंद और महा आनंद नाम जाप के द्वारा मिलता है। भजन संहिता में ही लिखा है, पेज 691 पार्ट 52 की आयत 9 है, मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। यानी मुझे यह नाम जप करने का तरीका बताया है, इसलिए मैं तेरा बारंबार धन्यवाद करता हूँ मेरे मालिक। मैं तेरे ही नाम की बाट जोहता रहूँगा, यानी मैं प्रत्येक क्षण आपके नाम का जाप करता रहूं क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। हे मेरे मालिक, तेरे द्वारा चुने हुए भक्तों के सामने इससे बड़ा कोई और पवित्र मार्ग हो ही नहीं सकता। यह अनंत में मिलाने वाला मार्ग है, अनंत जीवन दिलाने वाला मार्ग है। तो हम जो है नाम जाप की जो एक खास विधि है उसे सीखें और नाम जप करते रहें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है भजन संहिता का पेज 685 पार्ट 44 की आयत 20 पर है, यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते हैं या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते हैं, यानी जो धर्म अनंत जीवन पाने का एक जो मार्ग है, यदि हम उसे भूल जाते हैं और उसे भूल करके कहीं दूसरी ओर लग जाते हैं, यानी जो देवता है उनकी पूजा पाठ करते रहते हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा जो है तरीका सही नहीं है। हमें अपने परमेश्वर के नाम को नहीं भूलना चाहिए, हमें उसके नाम का जाप करना चाहिए और दूसरी विधि को नहीं अपनाना चाहिए। अनंत जीवन पाने के लिए केवल एक ही यही विधि है। पेज नंबर 1063 पर है, योअल पार्ट नंबर 2 की आयत 26 पर देखें, अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। यानी तुम परमेश्वर के नाम की स्तुति भजन सिमरन नाम जप करोगे जिसके द्वारा बहुत ही आश्चर्यजनक कार्य हुआ है, अर्थात अनंत जीवन हमें मिला है या मिलने वाला है। तो अनंत जीवन नाम जप के द्वारा ही मिल सकता है। इसमें नए नियम में पेज नंबर 166 पर है प्रेरितों, और इसका पार्ट नंबर 2 की आयत 21 पर देखें, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा, नाम सिमरन भजन करेगा, वह उद्धार पाएगा, अर्थात वह अनंत जीवन को पाएगा।
तो एक ही तरीका है नाम जप का आनंद जीवन पाने के लिए, इसको सही अपनाएं। नए नियम में पेज 168 की पार्ट 3 की आयत 6 पर देखे क्या कहा है। यानी नाम जप इतना महत्वपूर्ण है कि सोना चांदी उसके सामने कुछ नहीं है। चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यानी एक गुरु एक शिष्य से कह रहा है कि जो मेरे पास है, जो महामणि है, अमृत है, जो महा आनंद आपको दिला सकती है, वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, अर्थात नाम जाप का सिमरण भजन रात और दिन, अर्थात प्रत्येक प्राण के साथ, संपूर्ण प्राण के साथ, संपूर्ण मन के साथ करना चाहिए, तभी हमें अनंत जीवन मिल सकता है। तो दोस्तों, नाम जप का एक महान मार्ग है जो हमें अनंत से मिलाता है, अनंत जीवन दिलाता है, मोक्ष दिलाता है, आखिरत सुधारता है। यही एक वह तरीका, और यह तरीका ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में ही है या बाइबल में ही है, यह इस्लाम धर्म में भी है और प्रत्येक संत मत में भी है। सभी जगह बिना नाम जप के अधूरा मार्ग है। और यदि हमें उस अनंत से मिलना है तो ध्यान साधना, इबादत, प्रार्थना, मन फिराव वाली प्रार्थना के साथ नाम जप करना होगा, एक संपूर्ण तरीके को अपनाना होगा। तब हम जा कर के अपने आखिरत को सुधार सकते हैं, मोक्ष को पा सकते हैं, निर्वाण को पा सकते हैं और अनंत जीवन पा सकते हैं। तो चलिए आओ इस ओर बढ़ चलें और ध्यान साधना में लग जाएं। सतनाम सत साहिब।